मुर नाम का दैत्य था। कैसे हुई? वह कहते कि एक बार मुर नाम का दैत्य था। वह मुर नाम का दैत्य बड़ा ही शक्तिशाली था, जिसने देवताओं को युद्ध में पराजित कर करके स्वर्गलोक से निकाल दिया और सब देव बड़े दुखी हो गए। उसका सामना करने में किसी में समर्थ था ही नहीं। देवगण हार गए और ऐसे ये दैत्य जो इतने शक्तिशाली, यह दैत्य मोर नाम का दैत्य जो था, जब उन्होंने उन्हें स्वर्ग से निकाल दिया और सब देवता दुखी हुए, तो उस समय भगवान कहते हैं सब देवता जो थे, इंद्र देवगण, भगवान शिव के पास गए। भगवान शिव के पास जाकर के उनसे प्रार्थना की, महाराज हम क्या करें, हम बड़े दुखी हैं। अपने हृदय की बात, अपना दुख जो था भगवान शिव को बतलाया। आप जानते जब कोई कष्ट, कोई दुख होता है, जीवन में पत्ती आती है, जब तक तो अपने सखा संबंधी, भाई बंधु, मित्रगण रहते हैं और ये उम्मीद रहती है ये हमारी दुख की घड़ी में सहयोग करेंगे, हमारी सहायता करेंगे। जब कोई भी सहायता करने वाला नहीं होता, तभी परमात्मा याद आते हैं कि प्रभु हम पर कृपा करो। जैसे जिस समय द्रौपदी जब संकट में आई और दुशासन का अपमान कर रहा था और केशव से घसीटते हुए उसे सभा में ले आया, तब बार बार द्रौपदी यही कह रही थी, मेरे पति आपको छोड़ेंगे नहीं, आपको दंड देंगे। परंतु जब देखा सभा में किसी ने कोई सहायता की ही नहीं, पति बैठे कुछ नहीं कर पाए। गुरु द्रोणाचार्य जी, कृपाचार्य जी, भीष्म पितामह इतने शक्तिशाली, जो समय कोई उसका सामना करने वाला नहीं था, तो भी राजा धृतराष्ट्र से उन्होंने प्रार्थना की, गुहार लगाई कि आपके पुत्र वधु ना से, परंतु एक नारी जाति का अपमान हो रहा है और ये सब देख रहे हैं, कोई मेरी सहायता नहीं करता। तो किसी ने उसकी सहायता नहीं की। उस समय द्रौपदी भगवान के शरणागत होकर के प्रभु को उसने याद किया, पुकारा। भगवान कहते हैं किसी परिस्थिति में आप मुझे याद तो करो, मेरा स्मरण तो करो। भगवान हर क्षण हर पल अपने भक्तों की रक्षा करते हैं। तो द्रौपदी की भगवान ने लाज बचाई। बोलो सच्चे दरबार की जय। उस संकट की घड़ी में सब देवगण एकत्रित होकर के भगवान शिव के पास गए। विशुद्ध ज्ञान देहाय त्रवे देव दिव्य चक्षुषे श्रेया प्राप्त निमित्ताय नमः सोमार्धधारिणे। विशुद्ध ज्ञान ही जिनका शरीर है, तीनों वेदों की जिनके तीन दिव्य नेत्र हैं, तीनों वेद ही जो हैं जिनके तीन दिव्य नेत्र हैं, जो कल्याण प्राप्ति के हेतु हैं, सबका कल्याण करने वाले कल्याण के कारण हैं, तथा अपने मस्तक पर अर्धचंद्र का मुकुट धारण करते ही उन भगवान शिव को भक्ति भाव से हम सभी नमस्कार करते हैं। बोलो सच्चे दरबार की जय। तो शिव का अर्थ ही कल्याण है, कल्याणकारी, कल्याण को देने वाले। तो उन भगवान शिव की शरण में सब देवगण के प्रार्थना की, अपना दुख उन्हें सुनाया। तब देवादेव महादेव ने इंद्र देवताओं से कहा कि आप भगवान विष्णु की शरण में जाइए। देवताओं का नाश करने वाले भगवान विष्णु, देवताओं को पराजित करने वाले, उन्हीं की शरण में जाकर के आप उन्हीं से प्रार्थना करें। निश्चित रूप से आपके कष्ट, आपके दुख दूर होंगे। उनकी बात सुनकर के इंद्र देवगण भगवान विष्णु के पास पहुंचे, जहां क्षीर सागर में भगवान विष्णु शेष नाग की सज्जा पर शयन कर रहे थे। वहां जाकर के इंद्र देवता ने भगवान विष्णु की स्तुति की और फिर प्रार्थना की, हम सभी देवगण जो है मुर नाम के दैत्य से पराजित हो चुके हैं। सब देवता जो है पृथ्वी लोक में जो है जे मनुष्य के साथ रह रहे हैं, ये अच्छा नहीं है, सब दुखी हैं। महाराज हमारे इस कष्ट को, इस दुख को, इस विपत्ति को दूर कीजिए,
हमारी रक्षा कीजिए, हम आपकी शरण में आए हैं। जब सारी बात इंद्र ने भगवान विष्णु को बतलाई तो कहते हैं कि उस समय भगवान विष्णु उनसे पूछा कि वह दैत्य जो है कौन है, उसका पराक्रम कैसा है, उसकी शक्ति क्या है और वह कहाँ रहता है, कहाँ निवास करता है। तब इंद्र ने कहा कि हे प्रभु, पूर्व काल में ब्रह्मा जी के वंश में ही तालजंग एक असुर उत्पन्न हुआ। तालजंग नाम का एक असुर जो था वह उत्पन्न हुआ था और उसी का पुत्र जैसे मोर है, और मोर उससे भी इतना शक्तिशाली है कि जिसने सभी देवताओं को पराजित कर दिया है, इतना शक्तिशाली है। और चंद्रावती नगरी में वह निवास करता है। तब भगवान विष्णु ने उस पर बड़ा क्रोध किया और कहा, चलो बतलाओ मुझे वह कहाँ है। आज सब देवगण और भगवान विष्णु उस स्थान पर चलेगी जहां पर वह मोर नाम का दैत्य था। और दैत्य ने जब देवताओं को आते हुए देखा तो उसने उन पर आक्रमण कर दिया, गर्जना करते हुए आक्रमण किया। तभी जो है सब देवगण उससे भयभीत होकर के यत्र तत्र वह भाग गए। और भगवान विष्णु वहां पर अकेले खड़े हैं तो वह दैत्य गर्जना करते हुए भगवान विष्णु से कहने लगा कि रुको, ठहरो, आई मेरा पराक्रम देखिए कि मैं आपको अब छोड़ूंगा नहीं। भगवान विष्णु को बड़ा क्रोध हुआ उस दैत्य पर जो है, वे इतने क्रोधित हुए तब उसने कहा कि अब आपकी जीवन लीला मैं समाप्त करूंगा। उस समय भगवान विष्णु उनके साथ युद्ध करने लगे और क्षण मात्र में ही अपने अस्त्र शस्त्रों के द्वारा उसकी दैत्य सेना जो थी उसने उनकी जीवन लीला समाप्त कर दी, उनका वध कर दिया। उसके बाद उन्होंने जो सुदर्शन चक्र का प्रयोग करते हुए इस प्रकार सब दैत्य जो थे मार दिए। अब वह दैत्य जो था उसके वहां से भगाया। तब भगवान विष्णु वहां से चले और बद्रिक आश्रम में आगे वहां आकर के सिंगावती नाम की एक कंदरा गुफा थी जिसकी लंबाई 12 योजन थी। उस गुफा के अंदर आकर के एक ही उसका द्वार था, सिर्फ प्रवेश द्वार, कि आगे निकलने का कोई रास्ता नहीं था। उस गुफा के अंदर प्रवेश किया भगवान ने और फिर उस गुफा में सो गए। उधर वह दैत्य मोर जो था भगवान का पीछा कर रहा था। पीछे करते करते एक दिन वह मोर नाम का दैत्य उस स्थान पर आ पहुंचा, उस गुफा के अंदर जहां भगवान विष्णु सो रहे थे। उसे देख करके वह असुर बड़ा हर्षित हुआ, प्रसन्न हुआ कि ये दैत्यों का शत्रु है, इस दैत्यों को दुख देता है, दैत्यों को मारता है, आज मैं इसे मार दूंगा, ऐसे मैं मार दूंगा। ऐसा जैसे उसके मन में जो विचार आया उसी क्षण भगवान विष्णु के शरीर से एक तेज प्रकट हुआ। वो तेज से एक कन्या का प्रादुर्भाव हुआ। बेहतरीन ऐसी दिव्य कन्या जो असुर शस्त्र विभूषित थी, जिसे उस असुर ने देखा और उस कन्या ने उस असुर के साथ युद्ध करने के लिए उन्होंने कहा कि आप मेरे साथ युद्ध करो। तो दोनों का वहां पर युद्ध हुआ और युद्ध में कहते हैं कि उस देवी के हुंकार मात्र से ही वह राख का ढेर हो गया। वहीं पर जैसे वह दैत्य मारा गया तब भगवान विष्णु निद्रा से जाग उठे। जैसे वे जागते हैं और सामने देखते हुए दैत्य मरा पड़ा है तब उसने कहा कि मेरे शत्रु को किसने मारा। तब देवी ने कहा कि स्वामी आपकी कृपा से इस दैत्य को मैंने मारा है। भगवान विष्णु बड़े प्रसन्न हुए और कहने लगे कि देवी आपके इस कर्म से तीनों लोग सुखी हुए हैं, ऋषि मुनि देवता
सब तीनों लोग जो हैं वह सुखी हुए हैं। उनके सबके कष्ट, उनके दुख, उनकी सारी विपत्ति जो हैं दूर हो गई। इसलिए मैं आप पर प्रसन्न हूं। बरमरोही आपके मन की जो इच्छा हो आप मुझसे वरदान प्राप्त कर सकते हो। तब देवी ने कहा कि प्रभु यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो मुझे ये वरदान दीजिए, आज के दिन जो लोग आपका स्मरण करते हुए, आप में भक्ति रखते हुए मेरे इस व्रत को करेंगे, एकादशी के व्रत को करेंगे, तो ऐसा वरदान दीजिए उन्हें धर्म अर्थ मोक्ष की प्राप्ति हो। धर्म अर्थ काम और मोक्ष, इन चारों पुरुषार्थ को प्राप्ति हो। उनके सारे दुख जो हैं वह दूर हो जाएं, उनकी सारी विघ्न जो हैं वह दूर हो जाएं, और इस सृष्टि पर भस्म सुखों का भोग करते हुए, अपने मनोरथ को पूर्ण करते हुए परम कल्याण को प्राप्त हो, ऐसा वरदान दीजिए। बोलो सच्चे दरबार की जय। तो समय भगवान विष्णु ने वरदान देते हुए कहा कि तथास्तु, आपने जो कुछ कहा है वैसा ही होगा। इसलिए सृष्टि पर जो भी लोग जो हैं इस एकादशी के दिन व्रत करेंगे, मुझ में भक्ति रखते हुए इस एकादशी के दिन व्रत करेंगे, उनकी सभी मनोकामनाएं परिपूर्ण होंगी, उनके समस्त पापों का नाश होगा, उन्हें परम पुण्य की प्राप्ति होगी, और उनकी सब विघ्न बाधा दूर होंगी, उनके सारे कष्ट दुख रोग क्लेश जो हैं वह सब दूर होंगे, और वह सब सुखों का भोग करते हुए परम कल्याण को प्राप्त होंगे। बोलो सच्चे दरबार की जय।